हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सो हमारा आज का टॉपिक है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग वायर। एंड ये रेड कलर से मैं एक करंट कैरिंग वायर को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ एंड दिस इज़ अ फाइनाइट वायर फ्रॉम x to y and there is some current flowing in the wire and it is capital I there। एंड अब हमें क्या करना है, इस वायर में ये जो है करंट कैरिंग वायर है, इस वायर की वजह से हमें एक पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू फाइंड आउट करना है और उसे फाइंड आउट करने के लिए हम इस्तेमाल करेंगे बायोट-सैवर्ट लॉ। सो एज वी नो दैट जब भी हम बायोट-सैवर्ट लॉ का इस्तेमाल करते हैं मीन्स वी टेक अ वेरी स्मॉल करंट कैरिंग एलिमेंट एंड पहले हम करंट एलिमेंट की वजह से निकाल लेते हैं एंड देन इफ वी हैव टू फाइंड आउट द फील्ड ड्यू टू द एंटायर वायर वी डू द इंटीग्रेशन। सो इस एक्सप्रेशन में हम थोड़ा मैथमेटिक्स का भी इस्तेमाल करेंगे। सो हमें पता है जहाँ पे फील्ड निकालनी है दैट पॉइंट इज P एंड हियर दिस एंगल इज बेसिकली वी टेक इट लाइक phi 1 एंड दूसरा एंगल हम यहाँ अज्यूम कर लेते हैं, जो एंगल यहाँ सबटेंड हो रहा है दैट इज phi 2 एंड दिस इज लेट अस सपोज दिस पॉइंट इज C एंड C से लेकर के P वो पॉइंट है जहाँ फील्ड निकालनी है। दिस इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द वायर फ्रॉम C to P एंड इसे हम ले लेते हैं स्मॉल a। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हम यहाँ पर नोट कर लेंगे। और जब भी हम बात करते हैं बायोट-सैवर्ट लॉ की और हम इसे जानते हैं, हम इसे यूज़ कर रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करने के लिए, तो हमें सबसे पहले लेना होता है करंट एलिमेंट। तो हम यहाँ पर करंट एलिमेंट कंसीडर कर लेंगे, छोटी सी लेंथ दैट इज dl एंड दिस इज रिटन एज IDL करंट एलिमेंट एंड दिस इज अ वेक्टर एंड द डायरेक्शन ऑफ करंट एलिमेंट इज बेसिकली इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। सो x to y की डायरेक्शन में ही हमारे करंट एलिमेंट की डायरेक्शन है। सो जब भी हम करंट एलिमेंट की बात करते हैं सो वी टेक अ वेक्टर that is known as the position vector r vector and this is the position vector of point P basically, but it is with respect to that current element. So r vector is the position vector of point P with respect to the current element and the angle between these two is written as theta and यहाँ पर जो एंगल बन रहा है इस r vector और इस CP के बीच में, वो जो छोटे वाला एंगल यहाँ बन रहा है मैं उसे ले रहा हूँ phi। सो अब अपने माइंड में इस बात का ध्यान रखेंगे कि एक एंगल जो है यहाँ phi है और एक एंगल यहाँ पर phi 1 है। phi 1 इज दैट टोटल एंगल, ओके, एंड phi इज द एंगल बिटवीन दैट पोजीशन वेक्टर एंड CP। सो हम बायोट-सैवर्ट लॉ का इस्तेमाल अब स्ट्रेट फॉरवर्ड यहाँ करेंगे और आंसर निकालने की कोशिश करेंगे। सो द मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू द that small current element dB, it can be written as dB is equal to mu naught upon 4 pi I dl. The angle here is theta, so IDL sin theta upon r square. This is the r that position vector square. So the value of magnetic field according to the Biot-Savart law, we calculate this using Biot's law. ये हमने फाइंड आउट किया है यूजिंग बायोट-सैवर्ट्स लॉ। dV is equal to mu naught upon 4 pi IDL sin theta upon r square. So we name this as equation 1. अब हम यहाँ पर थोड़ा सा मैथमेटिक्स करेंगे और थोड़ा अप्रोप्रिएट फॉर्म में अपने आंसर को निकाल लेंगे। सो आपको ये ट्राइंगल दिख रहा है यहाँ पर एक, इस पॉइंट को मैं O पॉइंट का नाम दे देता हूँ एंड वी नो दैट दिस एंगल इज 90 degrees here. So from this triangle we can observe that theta plus phi, because overall angle is always like 180 degree for a triangle. So this is 90, so obviously this theta plus phi, I'm talking about phi not phi 1, phi 1 तो पूरा है, मैं इस PCO की बात कर रहा हूँ, POC की बात कर रहा हूँ ट्राइंगल की। and from here we observe that theta plus phi is equal to 90 degrees because total angle is 180 degrees, so this is already 90 and this is remaining one is theta and phi, so obviously theta plus phi is 90 degree. So from here we obtain that theta is equal to 90 degrees minus phi and we take the sine of that angle, so sine theta is equal to sine 90 minus phi and we know that sine 90 minus theta is, but here angle is phi, so we use the identity that sine 90 minus theta is cos theta. So here it is as sin 90 minus phi, so it can be written as cos phi. So यहाँ से हमें पता चला कि sin theta जो है cos phi के बराबर है। So इसे हम इक्वेशन सेकंड क्या देंगे, थोड़े से कुछ चीज़ें यहाँ कैलकुलेट करेंगे एंड देन वी सबस्टिट्यूट दीज थिंग्स इन द इक्वेशन 1 टू गेट द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, एंटायर मैग्नेटिक फील्ड। ये एलिमेंट से लेकर यहाँ तक की जो डिस्टेंस है, लेट अस सपोज दिस इज स्मॉल l
ये जो है लेट अस सपोज ये जो है स्मॉल एल के बराबर है। And now we go to the triangle that POC again and we calculate cos phi from here. So cos phi is basically base upon hypotenuse, so it can be written as a upon r, और यहाँ से हम r निकाल लेंगे, that r is a upon cos phi. So this is clear from this figure that this is your base and this is your hypotenuse. So it is cos a upon r and r is a cos phi. So we name this as equation 3. Second, we again use this triangle and calculate the value of tan phi. ये हम कुछ मैथमेटिकल स्टेप्स कर रहे हैं अपने एक्सप्रेशन को थोड़ा सा आसान बनाने के लिए, अप्रोप्रिएट बनाने के लिए. सो tan phi का जो वैल्यू है फ्रॉम दिस ट्राइंगल, tan इज बेसिकली परपेंडिकुलर अपॉन बेस, सो इट इज स्मॉल l, इसलिए मैंने यहाँ इसका नाम, यहाँ से लेंथ जो है OC, इसे l नाम दिया है. इट इज लेंथ इज इक्वल टू l. सो tan phi इज l अपॉन a एंड फ्रॉम हेयर वी गेट द एक्सप्रेशन फॉर L and L comes out to be A tan phi. So we differentiate that equation and it comes out to be left hand side the differentiation of L is dl and right hand side में tan का differentiation आएगा secant square phi and for phi it is d phi. So this is our equation number 4. So we have derived that second, third and fourth equation. This is not like denominator, this is simple L is equal to a tan phi and this is dl is equal to a secant square phi d phi. So we use these second, third and fourth equation in equation 1 and get an appropriate expression for dB. So इसे हम simplify करेंगे और dB के लिए derivations को करने जाएंगे. So just a minute. So dB में values को substitute करने पे हमें कुछ इस तरह का expression मिलेगा. It is म्यू नॉट अपॉन 4 पाई को हम वैसे ही लिखेंगे, आई को हम वैसे लिखेंगे, dl की जगह हम सब्स्टिट्यूट करेंगे a secant स्क्वायर फाई d फाई एंड उसके साथ है हमारे पास साइन थीटा, बट साइन थीटा इज बेसिकली इक्वल टू दैट कॉस फाई, इसको हम कॉस फाई के इक्वलेंट लिखेंगे डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर एंड वी नो दैट आर का एक्सप्रेशन हमने क्वेश्चन 3 में निकाला है. इट इज लाइक a स्क्वायर अपॉन कॉस square phi. So 1 upon cos square phi is basically secant square phi. तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, a स्क्वायर से एक a कट जाएगा. सो हमारे पास dB का जो एक्सप्रेशन है वो आ जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई i अपॉन a भी है डिनोमिनेटर में, एक a बच गया है यहाँ पर, एंड cos phi d phi. So dear students, this is the expression for dB, small value of magnetic field at point P due to this current carrying wire XY. This is a infinite wire, sorry this is a finite wire. अभी ये finite wire है, हम स्पेशल केसेस पढ़ेंगे वहाँ पर इसे हम infinite भी करेंगे. So आगे इसे थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं. As we know that we can get the, हमें चाहिए पूरी magnetic field, total magnetic field. So small magnetic field we are already there, so we need to integrate that within proper limits. So our limits of integration, that angle is changing, so we have limits of integration are from minus phi 1 to phi 2 and after doing this we get the exact answer. So यहाँ पर मैं कुछ एक important point कहना चाहूँगा. It is not so much of important, but it is like sometimes some students get confused regarding that. ये जो एंगल यहाँ बना था हमने इस लास्ट वाले एंड से जोड़ा था और यहाँ एंगल जो सबटेंड किया था, एंगल बिटवीन दैट लेंथ एंड दिस CP, ये phi 1 था और ऊपर वाला phi 2 था. तो मैं इंटीग्रेशन की लिमिट जो है वो ले रहा हूँ माइनस phi 1 से phi 2. सम स्टूडेंट्स गेट कंफ्यूज दैट वी हैव टू टेक द लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन फ्रॉम phi 1 टू phi 2 बिकॉज स्टूडेंट्स सीधा सीधा देखते हैं phi 1 से phi 2 दिख रहा है, वो इंटीग्रेट करने लग जाते हैं. बट एज यू चेक देयर, मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ. लेट अस सपोज phi 1 एंड phi 2 आर सेम, दे कैन बी सेम, लेट अस सपोज दे आर सेम. फॉर एग्जाम्पल वी सपोज दैट पॉइंट P लाइज एट द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ वायर, तो उस केस में ये 45, इस केस में वो सेम हो जाएंगे. कुछ भी एंगल हो सकते हैं लेकिन सेम हो जाएंगे. सो अगर दोनों एंगल सेम है और आपकी अपर लिमिट, लेट अस सपोज सेम एंगल है, लेट अस सपोज एक 45 है, दूसरा भी 45 है, कोई और भी एंगल हो, बट वी आर सपोजिंग दैट कि दोनों सेम है, तो 45 हमने एग्जाम्पल के तौर पे लिया.
तो अगर अपर लिमिट में 45 रखें, लोअर लिमिट में 45 रखें और आंसर कम्स आउट टू बी 0 बिकॉज योर अपर लिमिट इज सेम, लोअर लिमिट इज सेम, डेफिनेटली आंसर इंटीग्रेट करने के बाद 0 आएगा. सो इट मीन्स देर इज सम प्रॉब्लम इन दैट लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन. बेसिकली यहाँ पर जो एंगल सबटेंड पूरा किया जा रहा है, पूरी वायर के एक एंड से हमने लिया है और दूसरे एंड से लिया है, जो पूरा एंगल यहाँ पॉइंट पे सबटेंड हो रहा है दैट इज φ1 + φ2. सो हमें अपनी लिमिट्स को इस तरह से लेना है कि इस पूरे एंगल को इस तरह से लेना है, लिमिट्स को इस तरह से लेना है कि हमारी पूरी वायर उसमें इंक्लूड हो जाए. सो मैंने एग्जाम्पल के तौर पर 45 का एग्जाम्पल लिया था. तो 45 मतलब टोटल 90 बन रहा है. तो ये कब पूरा उसमें आ पाएगा? अगर आप एक एंगल को -45 लेंगे और एक को 45 लेंगे, बिकॉज -45 से +45 के बीच में जो एंगल है दैट इज 90 डिग्री. सो this is one of the very basic step there. So our limits of integration should be from -φ1 to φ2, not from +φ1 to φ2, because जब आप इंटीग्रेट करेंगे, अदरवाइज अगर आप प्लस में लेंगे दोनों को तो आपका आंसर 0 आ जाएगा. दैट इज नॉट पॉसिबल हियर. डेफिनेटली देयर इज सम मैग्नेटिक फील्ड एट दिस पॉइंट. सो हमारी लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन होगी -φ1 से φ2. सो dB का इंटीग्रेशन मिलेगा कैपिटल B μ0/4π. इनको हम बाहर लेंगे, इनकी कोई इंटीग्रेशन नहीं होगी. Still I is fixed there, I current is flowing there, A is that length that is also fixed there. So we have to integrate that cos phi d phi. तो cos phi d phi की इंटीग्रेशन होगी sin phi. So upper limit is phi2 and lower limit is -φ1. So we put the values and then we just get the answer. तो B के लिए एक तरह से हमें आंसर अब मिल चुका है and that answer is coming like B is μ0/4π I upon A. So we put the upper limit and the lower limit. So it can be written as sin φ2 plus sin φ1. Because there is a negative sign, upper limit minus lower करेंगे तो minus minus plus हो जाएगा. So this is the value of magnetic field at that point P due to that current carrying wire, that finite x to y wire. Now we have to think that what is the direction of that magnetic field. तो डायरेक्शन का पता करने के लिए वी जस्ट चूज द राइट हैंड रूल. सो पुट योर थंब इन द डायरेक्शन ऑफ करंट एंड कर्ल योर फिंगर्स फ्रॉम पॉइंट बी. सो दे आर पॉइंटिंग इनवर्ड्स डायरेक्शन. इस प्लेन में जिसमें आपको फिगर दिख रहा है, उस प्लेन में इनवर्ड्स डायरेक्शन की तरफ हमारा मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टेड है. सो यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है वो इनवर्ड्स है एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट. So there are some special cases also for this current carrying wire. So जो पहला special case है उसमें हम बात कर रहे हैं when our that XY conductor is of infinite length. जब हमारा कंडक्टर जो है वो infinite length का होगा and that point P lies near to that wire, but wire is infinitely long. अभी पीछे हमारी ये वायर थी X2Y, बट अभी जो वायर है वो बहुत लंबी है, infinitely long है. And you have to find that magnetic field again at that point P. तो एक्सप्रेशन हमारे पास है, we have to utilize that special case कि हमें स्पेशल केस में क्या चीज़ें देखनी है, क्या चेंजेस करने हैं एक्सप्रेशन में. सो अगर आप यहाँ से लाइन खींचें, अब ये वायर इन्फिनाइट है, बहुत दूर है. अब ये लाइन यहाँ आएगी ऐसे और ये यहाँ से लाइन कुछ ऐसे, मतलब जो भी आपके माइंड में चल रही है बात वैसी कुछ चल रही होगी कि वहाँ से इन्फिनिटी से लाइन खींचेंगे और यहाँ पर जो एंगल बनेंगे उनको हम नोट कर लेंगे. लेकिन जब आप ये लाइन खींचोगे या इस तरफ को इन्फिनिटी से, वायर बहुत इन्फिनाइट है, आपको उसके दोनों एंड्स का कोई पता नहीं है. तो जब स्टूडेंट्स इन्फिनिटी से जब दो लाइंस आप खींचोगे, एक तो है ये वायर इन्फिनाइट, जब दूसरी लाइन भी इन्फिनिटी से आएगी, सो दे अपीयर पैरेलल. देखने में ये लग रहा है कि कुछ एंगल बनेगा यहाँ पर, लेकिन जब इन्फिनिटी की बात होगी सो दीज लाइंस अपीयर टू बी पैरेलल. पैरेलल लाइंस कम लाइक दैट, ये कुछ ऐसे आएंगी. तो यहाँ पर जो एंगल सबटेंड होगा दैट एंगल इज 90 डिग्री. ऐसे भी देखोगे तो भी आपको अपीयर करेगा कि ये इन्फिनिटी जा रही है, दिस एंगल इज ऑब्वियसली वेरी वेरी स्मॉल एंड दिस इज 90 एंड दिस कैन ऑल्सो बी 90. बट द थिंग इज दैट कि जब इन्फिनिटी से एक लाइन आ रही है, तो अगर दो लाइन, ये वायर आपको दिख रही है, साथ में एक लाइन इन्फिनिटी से आ रही है, सो दे बोथ अपीयर पैरेलल. सो इफ दे बोथ अपीयर पैरेलल, सो डेफिनेटली यहाँ जो एंगल सबटेंड होंगे वो 90 डिग्री के हो जाएंगे.
तो अगर एंगल्स 90 के हैं फॉर दैट इनफिनाइट वायर, सो देन योर मैग्नेटिक फील्ड इज म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I upon A. You put here sin 90 plus 90 is 1 plus 1 and 2. So now we have the expression for magnetic field, mu naught upon 4 pi 2I upon A. A means the distance from that wire, perpendicular distance. So this is the expression for this type of special case. So अगर वायर इन्फिनाइट है और आपसे मैग्नेटिक फील्ड पूछा जा रहा है नियर दैट वायर, so this is the expression for magnetic field, mu naught upon 4 pi 2I upon A. You can also cut that 4 with that 2, but as this is a easier thing, because जो mu naught upon 4 pi है इसका SI सिस्टम में वैल्यू 10⁻⁻7 रहता है, so आपकी कैलकुलेशन में आपको हेल्प मिल जाती है, तो जरूरी नहीं आप इसे यहाँ पर कट करें. सेकेंड स्पेशल केस की बात करते हैं, when wire is semi finite. अब ये सेमी फाइनाइट वायर, या इसको हम दूसरी तरह से भी कह सकते हैं कि जब आपको अपने एक एंड के बारे में पता है, आपको अपने एक एंड के बारे में पता है लेकिन दूसरे एंड का आपको कोई पता नहीं है. लाइक यहाँ से वायर स्टार्ट हो रही है एंड ये आगे तक एक्सीड कर रही है इन्फिनिटी तक. एंड इसमें भी हम एक स्पेशल केस करते हैं व्हेन वायर इज सेमी इन्फिनाइट एंड दैट पॉइंट पी लाइज नियर. पॉइंट पी वो पॉइंट है जहाँ फील्ड निकाल रहे हैं. Point P lies near one end of wire. So मान लीजिए यहाँ पर कहीं वो पॉइंट P लाई कर रहा है. So पॉइंट P यहाँ लाई कर रहा है तो ये अब सीधा ही जुड़ गया इसके साथ, सीधा ही स्ट्रेट फॉरवर्ड जुड़ गया है. ओके, इस एंड से तो यहाँ जो एंगल बन रहा है वो 0 डिग्री है, और अगेन ये फिर इन्फिनिटी पे है तो दूसरा एंगल हमारे पास 90 डिग्री बनेगा. So in the case when we have semi-infinite wire means if one of the end, we know that कि हमारा एक end हमें पता है यहाँ से वायर स्टार्ट हो रहा है and it is extending up to infinity, and जिस पॉइंट पे हमें फील्ड निकालनी है वो इस वायर के कहीं नज़दीक है. तो अब ये आप देखिए, जब हम वायर बनाते हैं ये पॉइंट लेते हैं, एक की लाइन ये होती है और एक लाइन ये होती है, इनके बीच का एंगल कुछ होता है. अभी ये पॉइंट उठ के यहाँ सामने आ चुका है ऐसे. सो नाउ इन दोनों के बीच का एंगल होता था, ये वो डिस्टेंस होता था जो उस पॉइंट को वायर से जोड़ता था. दिस वाज लाइक CP. अभी CP और ये सब सेम ही चीज़ है. ये P यहाँ है और ये यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है. सो नाउ दिस एंगल इज 0, बट फॉर द अदर एंड जो कि इन्फिनिटी पे है उसके लिए एंगल कितना बनेगा, 90 डिग्रीज. सो अगर आपके पास कुछ ऐसा केस रहता है, उस केस में आपका मैग्नेटिक फील्ड का जो फॉर्मूला बनेगा इट इज म्यू नॉट अपॉन 4 पाई and it is written as I upon A. एक एंगल को हम 0 लेंगे और दूसरा हो जाएगा 90 डिग्री. sin 90 is 1 and sin 0 0. So in that semi infinite wire के केस में मैग्नेटिक फील्ड आएगी, it is mu naught upon 4 pi I upon A. This is the value of magnetic field at that point, mu naught upon 4 pi I upon A. So I just hope कि ये सेकेंड केस भी आप आसानी से समझ रहे होंगे. एक लास्ट केस की तरफ चलते हैं, एंड इन दैट केस वी सपोज दैट कि हमारा जो कंडक्टर है XY वो फाइनाइट है. पहले भी हमने फाइनाइट ही लिया था, बट लेट अस सपोज दिस इज फाइनाइट कंडक्टर. एंड अब इस केस में जो पॉइंट है, लेट अस सपोज दैट पॉइंट जिस पे हम फील्ड निकालते हैं पॉइंट पे, इट इज लाइंग एट द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर. इट इज लाइंग एट द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द वायर. तो जब इसको आप यहाँ से यहाँ जोड़ेंगे, यहाँ से यहाँ जोड़ेंगे, तो ये दोनों एंगल सेम बनेंगे. मतलब इसको फाई कहें तो इसको भी हम फाई ही कहेंगे, या अगर इसको फाई 1 कहना है तो दूसरा भी फाई 1 के बराबर. मैं इसको फाई फाई कह रहा हूँ लेट अस सपोज, बिकॉज दोनों एंगल सेम है, बिकॉज जिस पॉइंट पे आप फील्ड निकाल रहे हो इट इज लाइंग एट द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर. सो बी का फॉर्मूला कुछ इस तरह से चलेगा, बी इज म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I अपॉन A sin phi plus sin phi. It can be written as 2 sin phi. So now this is the value of magnetic field. So if this type of case happens, then the value of magnetic field comes out to be mu naught upon 4 pi I upon A 2 sin phi. Sin phi की वैल्यू यहाँ पर आप ट्रिग्नोमेट्री का इस्तेमाल करके भी फाइंड आउट कर सकते हैं. लेट अस सपोज ये वायर L लेंथ लंबी है,
तो ये यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हो जाएगा L/2 एंड ये डिस्टेंस लेट अस सपोज A है. सो यू कैन इजीली कैलकुलेट दैट योर the value of phi using the trigonometric ratios. So but this is the expression for magnetic field, mu upon 4 pi I upon a 2 sin phi. So I just hope this is the case for that फाइनाइट वायर से हमने शुरुआत किया. बायोट-सावर्ट लॉ का इस्तेमाल ही किया है हमने बेसिकली इसको फाइंड आउट करने के लिए, एंड देन वी जस्ट हैव सम इंटीग्रेशन देयर, एंड आफ्टर डूइंग दैट इंटीग्रेशन वी गेट द एक्सप्रेशन फॉर मैग्नेटिक फील्ड. So then we discuss some of the special cases. So you just kept in mind that if wire is of infinite length, then your angle should be 90-90, and if it is semi infinite, या जिसमें कि हम बात करें एक एंड का हमें पता हो दूसरे एंड का पता ना हो, और जिस पॉइंट पे फील्ड निकालनी है वो आपके एक एंड के नज़दीक हो, देन योर एक्सप्रेशन इज म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन ए. उस केस में एक एंगल होगा 90, एक एंगल होगा 0, एंड जब पॉइंट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे हो तो एंगल्स आर सेम phi and phi, and you get the expression for magnetic field like that. I just hope you have understood the expression very well. Thank you very much.